हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय आरपीएससी। राजस्थान सीईटी की आपको रेगुलर बेसिस पे प्रिपरेशन करवा रहे हैं। 4 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। आज टेस्ट नंबर 5 पांचवा टेस्ट डिस्कस करेंगे। और इसके आपको पीडीएफ चाहिए या इसके प्रैक्टिस टेस्ट, तो यहाँ से आप ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, ताकि आपको एक दो दिन में नेक्स्ट यहाँ पे आपको पीडीएफ और प्रैक्टिस टेस्ट अवेलेबल हो जाएंगे। ये जो यहाँ पे आपको प्रैक्टिस टेस्ट करवाए जा रहे हैं उसके, अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपकी क्या राय है, कोई भी आपकी जो ओपिनियन है इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। जयपुर ने मार्च 2026 में ब्रिक्स की उच्च स्तरीय बैठक की मेजबानी की। ये बिल्कुल करेक्ट है। ब्रिक्स का इस बार होस्ट भारत है, ब्रिक्स की मेजबानी भारत कर रहा है। ब्रिक्स पे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने के पूरे पूरे चांसेज हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, लेकिन पूछा जाएगा। जयपुर में ये 4 से और 7 मार्च को ब्रिक्स अध्यक्षता जब भारत को मिली है जनवरी 2026 में, उसके बाद से ये इस स्तर की पहली बड़ी बैठक का आयोजन हुआ है। यहाँ पे वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों से संबंधित थी। ये ब्रिक्स के जो वित्त मंत्री हैं और ब्रिक्स के जो जैसे अपने आरबीआई है, वैसे ब्रिक्स के कंट्रीज के जो सेंट्रल बैंक है, उनकी ये बैठक थी। तो ये भी करेक्ट है। ये बैठक भारत भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता से पहले आयोजित हुई है। भारत ब्रिक्स का अध्यक्ष जनवरी 2026 से बन चुका है। अभी भारत के पास ही है ब्रिक्स की अध्यक्षता, और भारत ही इसका आयोजन करेगा। पहला और दूसरा इसमें करेक्ट है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मालानी महोत्सव 2026 के आयोजन की घोषणा 14 फरवरी 2026 को की गई थी। 14 फरवरी 2026 को जो राज्य मंत्री हैं कृष्ण कुमार बिश्नोई, इन्होंने बालोतरा में मालानी महोत्सव आयोजित करने की घोषणा की थी। तो ये करेक्ट है। मुख्य आयोजन बालोतरा में, जहां सांस्कृतिक कार्यक्रम किराड़ू मंदिर परिसर में हुए। तो किराड़ू मंदिर का भी ध्यान रखिएगा, ये बालोतरा में है। दोनों ही स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ पर पहला स्मारक डाक टिकट कब जारी किया गया था? चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ पे जो पहला स्मारक डाक टिकट है, ये वर्ष 1949 में जारी किया गया था। और ये 9 मंजिल का है, ये विजय स्तंभ है जो, और इसका निर्माण करवाया था मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने। महाराणा कुंभा ने जब खिलजी के नेतृत्व वाली मालवा में जब हराया था, और गुजरात सल्तनत की जो मालवा और गुजरात सल्तनत की जो एक संयुक्त सेना थी, उस पे जीत हासिल की थी महाराणा कुंभा ने। उसके उपलक्ष्य में विजय स्तंभ बनाया था, और इसका निर्माण हुआ था 1440 से 1448 में, और इस पे डाक टिकट जारी हुआ 1949 में। अकबर द्वारा निर्मित सुख तालाब किस जिले में स्थित है? अकबर द्वारा निर्मित सुख तालाब ये नागौर का जो फोर्ट है, राजस्थान के नागौर दुर्ग में है ये। अकबर ने 1570 में जब नागौर दरबार लगाया था, तब अकाल राहत कार्य के उद्देश्य से वहां अपने प्रवास के टाइम पे इस तालाब का निर्माण करवाया था अकबर ने। श्रीधर अंधारे को किस चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? श्रीधर अंधारे को जो देवगढ़ चित्र शैली है, उसको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, उसको पहचान दिलाने के का श्रेय दिया जाता है। और ये जो देवगढ़ शैली चित्र शैली है, इसकी शुरुआत हुई थी 1660 ईस्वी में। इसके द्वारिकादास चुंडावत के समय हुई थी इसकी शुरुआत। और इस चित्र शैली में मेनली जो राज दरबार है उसके दृश्य, शिकार या हाथियों की लड़ाई के चित्र वगैरह इसमें दर्शाए जाते हैं। साहिबदीन नामक चित्रकार को मेवाड़ के किस शासक का संरक्षण प्राप्त था? साहिबुद्दीन मेवाड़ शैली का एक चित्रकार था, और साहिबुद्दीन है, इसको महाराणा जगत सिंह प्रथम का संरक्षण प्राप्त था। महाराणा जगत सिंह प्रथम कब से कब तक रहे हैं? 1628 से और 52 1652 तक। और इनको मेवाड़ चित्रकला शैली का ये गोल्डन एज माना जाता है। फल्गुबाई का संबंध किस लोक नृत्य से है? फल्गुबाई राजस्थान का जो प्रसिद्ध एक चरी डांस है, चरी नृत्य, उसकी प्रमुख नृत्यांगना है चरी नृत्य।
और ये मेनली किशनगढ़ का जो गुर्जर समुदाय है उनकी महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इसमें सिर पे चरी मतलब कलश रखकर ये डांस किया जाता है। किशनगढ़ अजमेर। निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र बाकी तीन से अलग है? इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र है जो बाकी तीन से अलग है? इनमें से खड़ताल है, ये बाकी तीन से अलग है। खड़ताल एक घन वाद्य यंत्र है जो लकड़ी की दो पट्टियों को आपस में टकरा कर बजाया जाता है, जबकि बाकी के जो तीन है, मशक है, ये बकरी की खाल से बना होता है। शहनाई है, ये लकड़ी की फूंक मारकर बजाया जाता है। अलगोजा है, ये बांस की एक डबल बांसुरी जैसा होता है, हवा फूंक मारने से बजता है। निम्न में से किस षड्यंत्र केस में प्रताप सिंह बारहट को कारावास दिया गया था? देखिए, प्रताप सिंह बारहट को बनारस षड्यंत्र के केस में 5 साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी। प्रताप सिंह बारहट, इनका जन्म उदयपुर में हुआ था और ये भारत का जो उस टाइम वायसराय था लॉर्ड हॉर्डिंग, हॉर्डिंग पे बम फेंकने के लिए रास बिहारी बोस के साथ में क्रांतिकारी जो दल था उसमें शामिल थे। और बनारस षड्यंत्र। कौन सा आभूषण और मानव अंग सुमेलित नहीं है? इसमें सुरलिया कान, तिमनिया गला, रसमोल कलाई, ये सही सुमेलित नहीं है। रसमोल कला, ये रमजोल है, ये कलाई पर पहनने वाला आभूषण नहीं है। रमजोल एक पारंपरिक आभूषण है जिसे मारवाड़ क्षेत्र में पैरों में बांधा जाता है। ये पैरों में बांधा जाता है रमजोल को। लोद्रवा प्रसिद्ध है। लोद्रवा किसके लिए प्रसिद्ध है? लोद्रवा कहाँ पे है? लोद्रवा है ये जैसलमेर में, जैसलमेर में है ये। और यहाँ पे भव्य और प्राचीन जैन मंदिर है, उनके लिए फेमस है लोद्रवा। यहाँ पे एक नदी है जिसका पूछ लिया जाता है। लोद्रवा ये जैन मंदिर का यहाँ पे कौन सी नदी के तट पे है? तो ये काक रिवर है। कौन सी रिवर है? काक रिवर, काक नदी के तट पे है। जो जैसलमेर है, इसकी स्थापना से पहले जो लोद्रवा भाटी राजपूत है, इनकी प्राचीन राजधानी हुआ करता था। मिक्स करना है, मैच करना है कुलदेवी और जाति। देखिए, इनमें लोक देवियां और उनसे संबंधित जातियों का सही मिलान करना है। करणी माता, चारण। सकराय माता है, खंडेलवाल। आई माता है, ये सिरवी। नारायणी माता है, ये नाई। ये इसका सही मैच होगा। 4, 3, 2, 1। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और सपोर्ट बनाए रखिएगा। आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है। और आपको रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे आपके एग्जाम तक, अभी वैकेंसी भी आने वाली है, तो आपके एग्जाम तक ये रेगुलर बेसिस पे करवाया जाएगा। बातारी फुलवारी कितने खंडों में विभक्त है? बातारी फुलवारी ये कुल 14 खंडों में विभक्त है। इसके प्रसिद्ध, इसके लेखक कौन थे बातारी फुलवारी के? विजयदान देथा। इनको विज्जी के नाम से भी जानते हैं, विजयदान देथा। गोविंद देव मंदिर जयपुर एवं मदन मोहन मंदिर करौली का संबंध किस संप्रदाय से है? जयपुर का प्रसिद्ध गोविंद देव जी मंदिर और करौली का मदन मोहन जी मंदिर, ये गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित है। गौड़ीय, गौड़ीय ये वैष्णव परंपरा का एक ऐतिहासिक गोविंद देव जी मंदिर जयपुर के जो सिटी प्लेस परिसर है उसमें है। और यहाँ ये मंदिर जो भगवान कृष्ण और उनकी जो पत्नी राधा है उनको समर्पित है। गोविंद देव जी मंदिर जयपुर। केसरी सिंह बारट ने चेतावनी राह चूंकट्या किसको संबंधित करके लिखा है? ये महाराणा फतेह सिंह को संबंधित करके लिखा है। केसरी सिंह बारट ने मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को दिल्ली दरबार में जाने से रोकने और उनको उनका स्वाभिमान जगाने के लिए 13 सोटे चेतावनी राह चूंकट्या के नाम से लिखे थे। उन्होंने 1910 में वीर भारत सभा की भी स्थापना की थी। केसरी सिंह बारट ने वीर भारत सभा। जोधपुर का महामंदिर किस संप्रदाय का उपासना स्थल है? जोधपुर का महामंदिर ये नाथ संप्रदाय का एक प्रमुख उपासना स्थल और सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। इस मंदिर का निर्माण
1812 में जोधपुर के महाराजा मान सिंह द्वारा करवाया गया था। बढार क्या है? बढार क्या है? जो सांस्कृतिक परंपराओं में जो विवाह के दूसरे दिन वर पक्ष है, दूल्हे की ओर से जो सामूहिक प्रतिभोज या दावत या भोजन का आयोजन किया जाता है, उसको बढार कहा जाता है। निम्न में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है, सही मैच नहीं कर रहा, इनमें से कौन सा नहीं कर रहा? हमीर महाकाव्य, नयन चंद्र सूरी, ये सही है। वंश भास्कर किसकी रचना है? सूर्यमल मिश्रण की रचना है। कुवलयमाला उद्बोधन सूरी की रचना है। पृथ्वीराज विजय, ये चंद्रबरदाई, नहीं, ये इसमें सही नहीं है। पृथ्वीराज विजय जो ग्रंथ है, इसकी रचना चंद्रबरदाई ने नहीं की थी। पृथ्वीराज विजय की रचना जयानक ने की थी। जयानक, ये कई बार डायरेक्ट भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पृथ्वीराज विजय की रचना किसने की थी। चंद्रबरदाई ने तो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि और ये मित्र थे, और इन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। पृथ्वीराज विजय जयानक और पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई। मुक्ति नामक कविता संग्रह के रचयिता कौन है? मुक्ति, ये राजस्थानी कविता संग्रह के लेखक हैं मिटेश निर्मोही। इनका ये काव्य रचना है, इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। भील जनजाति के पुरुष कमर पर जो वस्त्र लपेटा करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? भील जनजाति के पुरुष जो कमर पर वस्त्र लपेटा करते हैं, उसको खोएतु कहा जाता है। डी इसका करेक्ट आंसर है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच। और कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। नमस्कार। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दीजिएगा। थैंक यू।